अलवर के एमबीबीएस छात्र अजीत चौधरी का रूस से शव लाने की जद्दोजहद। राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी सुबह 4:30 बजे से लगातार इस प्रयास में जुटे हैं। भंडारी ने बताया कि अजीत की माता संतरा देवी की तबीयत खराब होने का भेजा था वीडियो। करीब 24 घंटे पहले भंडारी रूस स्थित भारतीय दूतावास को अजीत की मां का वीडियो भेजा। भारतीय दूतावास से वीडियो का जवाब भिजवाने में लगा 21 घंटे का समय। अजीत के शव को लाने के लिए एक एजेंसी को कर लिया गया हायर। एम्बेसी के अनुसार अजीत के शव को अलवर लाने का खर्च नहीं देना होगा परिवार को। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से शव लाने का भुगतान होगा। एम्बेसी ने भंडारी को दी जानकारी। अजीत के चाचा राजेंद्र ने बिना पोस्टमार्टम के शव लाने की रखी है मांग। राजेंद्र ने राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी और बख्शकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी इसको लेकर पत्र लिखा। अजीत के परिजनों ने जल्द से जल्द शव को अलवर भिजवाने का आग्रह किया। देखिए, सपना लेकर आंखों में डॉक्टर बनने का अजीत देश से दूर, घर से दूर पहुंचा तो, लेकिन जिस तरह से जिंदगी खत्म हो गई अजीत की, परिवार के लिए तो दुखों का पहाड़ है, लेकिन ये डिजर्व करता है परिवार। और अगर इस तरह से परिवार उसके आखिरी दर्शनों से भी महरूम रह जाएगा तो वाकई में बड़ी नाइंसाफी होगी। हमारे साथ राजेंद्र चौधरी जुड़े हैं, अजीत के चाचा हैं रिश्ते में। राजेंद्र जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में, और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की संवेदनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ, क्योंकि एक इस तरह का लॉस, इतनी बड़ी क्षति जो कभी जीवन भर पूरी नहीं हो सकेगी। आंखों में सपना लेकर अजीत गया था डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब उसका शव घर तक पहुंचे, उस मां तक पहुंचे अंतिम दर्शनों के लिए। इसकी जद्दोजहद में आप लगे हैं, क्या चल रहा है सर अभी बताइए? किस तरह से परिवार सकते में है, क्या प्रक्रिया चल रही है शव को लाने की, अजीत को वापस लाने की? हम अजीत को वापस लाने के लिए पुरजोर लगाए हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हमें इंडियन जो गवर्नमेंट थी, भूपेंद्र यादव जी से परसों मिले थे तो उन्होंने तो आश्वासन दिया था, परसों ही बोला था कि आज के दिन ही पोस्टमार्टम आज हो जाएगा, मेरे पास खबर है। बट परसों से आज तक वो आश्वासन तो उन्होंने दे दिया था, उसके बाद आज तक रिपीट कोई कॉल भी नहीं आया है वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम तो शुक्र करेंगे आरएएनए अध्यक्ष मान्य श्रीमान प्रेम भंडारी जी का, जो हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं और इतना सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमें प्रेम भंडारी जी हमारे बच्चे के शव को बहुत ही जल्द हमारे घर लेके आएंगे और हम इस दुख की घड़ी से निकालेंगे। राजेंद्र जी, पूछना मुनासिब तो नहीं होगा क्योंकि दुखों का पहाड़ टूटा है। अजीत बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पढ़ने के लिए पहुंच रहा था, लेकिन उसके चले जाने की खबर ने परिवार को तोड़ दिया है। परिवार में मां की स्थिति बहुत खराब है। एक वीडियो भी साझा हुआ जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ डिग्रेड हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी। परिवार क्या चाह रहा है, कितनी जल्दी आस लगाकर बैठा है अंतिम दर्शनों के लिए अजीत की? मैम, यही है कि अभी तक तो वहाँ से ये खबर मिली है, कभी उन्होंने जो रशियन पुलिस है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये बॉडी जो है अजीत की है। मोस्टली 6 दिन तो बॉडी को मिले हुए हो गए हैं उनके अनुसार। अब हम कहीं ना कहीं इस चीज को चाह रहे हैं, अगर वो पोस्टमार्टम की तरफ जाएंगे तो हमें लगता है और 15 से 20 दिन कहीं ये ना लगा दे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में। तो इसलिए हमने आज ये डिसाइड किया कि हमें विदाउट पोस्टमार्टम की हमारी जो बॉडी है उसको जल्दी से जल्दी इंडिया लाया जाए, और हमारा जो पोस्टमार्टम है हमारा बच्चे का इंडिया में हमारे अलवर बोर्ड के द्वारा राजस्थान में करवा लेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, शुक्रिया समय निकालकर फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। ये अजीत के चाचा रिश्ते में राजेंद्र चौधरी जी जिन्हें आप सुन रहे थे, वो लगातार इसी मांग में थे। राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी जो लगातार इस कवायद में जुटे हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। प्रेम भंडारी जी, स्वागत है आपका। सर, जिस तरह के अथक प्रयास आप करते रहे हैं, इससे पहले राहुल को वतन वापसी के लिए आपने प्रयास किया, काफ़ी सारी जद्दोजहद की उसकी ज़िंदगी को बचाने की, आप सभी ने मिलकर अनफॉर्चुनेटली उसकी ज़िंदगी को बचाया नहीं जा सका, और इसी तरह से अजीत की ज़िंदगी भी खत्म हो गई। लेकिन अब आप जुटे हैं कि परिवार अंतिम दर्शन कर पाए, वो डिजर्व करता है अपने बच्चे के अंतिम दर्शन करना। किस तरह की कवायद अभी चल रही है, आप अटका कहाँ है मामला सर? आप देखें, मेरा अभी कुछ देर पहले ही रशिया के अंदर भारतीय दूतावास में जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है, एम्बेसडर लेवल के होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं जी, भारतीय विदेश सेवा के, उनका फोन आया। वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज परिवार ने मेरे साथ यूनिवर्सिटी के अंदर काफी लंबा कॉल हमारा था, 30 से 35 मिनट। तो परिवार ने ये तय किया कि अब हमें पोस्टमार्टम नहीं चाहिए, आप तो अब ये शव हमें भिजवा दें जी। उसी को लेकर अजीत के पिताजी ने एक लेटर जारी किया अंगूठे और दस्तखत के साथ में, उसे एम्बेसी को भेजा गया, यूनिवर्सिटी को भेजा गया, मुझे भी भेजा।
तो उस पर मैं चर्चा कर रहा था। आप देखें, निश्चित रूप से थर्सडे से लेकर अब तक पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ है। आज फिर कुछ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से पुलिस ने मांगे हैं और आप देखें कि 3 चीजें आज जो हुई है जी। एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वापस छात्रों को बुलाया है और संभवतः कल सुबह तक ये कंफर्म हो जाएगा कि ये अजीत ही है। वास्तव में अजीत ही है, लेकिन आप देखें कि वो विदेशों में पुलिस का एक काम करने का जी। अनुसंधान करने का तरीका अलग होता जी। है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि परिवार चिंतित था कि ये खर्च कौन उठाएगा, तो वो बात मैंने कही थी कि मैं व्यक्तिगत तौर पर या मेरी संस्था राणा, अगर ICWF के अंदर कोई गाइडलाइंस में कोई परेशानी हुई और नहीं हुआ तो पर ये खुशी की बात है, इनके एम्बेसी के DCM गिरी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि सारी कार्रवाई कर ली गई है, परिवार को कुछ नहीं देना होगा और बच्चे को अलवर पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय स्थित दूतावास जो है मॉस्को में उन्होंने ली है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल सुबह रसिया के अंदर ये प्रयास किया जाएगा रूस में कि पुलिस बिना पोस्टमार्टम के इस शव को रवाना कर दे ताकि परिवार अंतिम दर्शन कर सके। जी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, राजस्थान आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा। उनके माताजी का कल जब मैंने एक वीडियो देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे खुद की कोई इच्छा नहीं हुई खाना खाने की या कुछ करने की। कि एक माँ का दिल हर माँ के दिल में होता है बच्चे के लिए, पर ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बिल्कुल। और यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे का शव अलवर पहुंचेगा। परिवार को भगवान शक्ति दे कि ये इस इतनी बड़ी दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल सकें, खास करके माता जी। और कल देखें आप, जब रशिया में मॉर्निंग होती है तो पुलिस क्या निर्णय लेती है, क्या वो बिना पोस्टमार्टम के, लेकिन सारी तैयारी कर ली गई है एम्बेसी के द्वारा। पेपर वर्क के लिए एजेंसी हायर कर ली गई है। ये मॉर्टल रिमेन्स जो भेजने का काम होता है, इसमें खूब पेपर वर्क वगैरह भी होते हैं। आपको फ्यूनरल होम भेजना पड़ता है, बॉडी को तैयार करना पड़ता है, मार्किंग वगैरह, वो तो सारा काम जो है उसके लिए एम्बेसी ने सारी तैयारियां कर ली है। ये संतोषजनक बात है कि सारी तैयारियां हैं। अब सिर्फ कल पुलिस पर निर्भर करता है पोस्टमार्टम वाली बात, तो राजस्थान का ये बच्चा बहुत जल्दी अलवर पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, उम्मीद हम यही करते हैं। लेकिन सर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि पहले राहुल के मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा इंडल्ज आप रहे, फिर अजीत की स्थिति आपने देखी, पूरी प्रक्रिया को आपने समझा, लगातार उन कोशिशों में आप जुटे हैं। एक मानसिक तौर पर आपने भी उस परिवार के दर्द को बहुत करीब से समझा है। राहुल के लिए बहुत सारी कोशिशें हमने सभी ने की, राहुल को बचाया नहीं जा सका। अजीत के साथ बड़ी मिसफॉर्चुनेट चीज़ हो गई। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि बड़ा सवाल है। परिवार बहुत बड़ा कहा जा सकता है, कभी लोन लेकर, कभी ज़मीनें बेचकर बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, और फिर बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाना, वापस वतन से दूर होने के बाद में इस तरह का दुख भी कि अंतिम दर्शन के लिए भी आप भी लगातार कोशिश में जुटे हैं। पर्सनली क्या सोचते हैं सर इस बारे में? नहीं, आप क्योंकि राजस्थान का मामला है और हाल ही में राहुल का पिछले महीने था, अब ये अजीत का चल रहा है। मैं तो एक संस्था है टीमेल, उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो पूरे अमेरिका से हम सब भेजने की जो कार्य करते हैं, मैं उस संस्था के साथ हूँ। और आप देखें, पिछले वर्ष एक सिद्धांत पाटिल थे पूना के, वो ग्लेशियर के अंदर पांव फिसल गया था, उनकी डेड बॉडी को सर्च करवाने में 1 महीने से अधिक लगा जी। और उसके बाद में DNA की जगह हमने रिक्वेस्ट करके डेंटल रिकॉर्ड के आधार पर भेजाया, तो उसमें करीब 2 महीने लग गए थे पूना भेजने में। बिल्कुल 28 साल का यंग बच्चा था। तो ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी, मतलब ये सिर्फ मैंने तो एक उदाहरण दिया है आपको। तो मैं तो इन कामों में जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे हिंदुस्तान के कहीं का हो, और आज से नहीं बरसों से काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति है। और देखें, माँ बाप जमीन बेच के, दोनों ही केसेस के अंदर वहाँ जमीन बेची थी। और राहुल के परिवार के पास भी जो आर्थिक स्थिति बच्चे को करने के लिए नहीं था, फिर भी पैसा इधर उधर से करके ब्याज भी ले लेके और करते हैं। और माँ बाप का जब सपना टूटता है, डॉक्टर बनने का सपना टूटता है, वो तो एक बात हुई, जब बच्चा ही दुनिया छोड़ जाता है, तो मैं खुद एक पिता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना मुश्किल घड़ी होती है। बिल्कुल सर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि राजस्थान का ये बच्चा बहुत जल्दी, अब आप देखें, मेरी आज भी बात हुई, मैं जब मॉस्को में बात कर रहा था तो मैंने बताया, आपको मालूम है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कॉन्सुलेट है
इंडियन कॉन्सुलेट जो न्यूयॉर्क में है, जी। एक तो वो 365 दिन खुलता है। हाँ, हाँ। यहाँ कॉन्सुलेट जनरल हैं विनय प्रधान साहब, एम्बेसडर के आए हैं तंजानिया वगैरह, तो 70 लोगों का स्टाफ है और 24 लाख अमेरिका के अंदर हम 54 लाख हैं पूरे अमेरिका में। जी। उसमें से 24 लाख लोगों का काम पड़ता है न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट से, लेकिन बहुत अच्छे से काम होता है। बिल्कुल। तो आप देखें, उम्मीद कर रहा हूँ कि मॉस्को एम्बेसी भी अब तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए इस शव को राजस्थान जल्दी से जल्दी भिजवाएंगे, जी। ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल। और आज जो मेरी बात हुई है इनके डीसीएम से, तो मैं आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी हमारा बच्चा पहुंचेगा। जी, ठीक है सर, शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।